देखिए, इंडी गठबंधन का गठन तो हो गया, सभी पार्टियां साथ तो आ गई, लेकिन जब बात आती है सीट शेयरिंग की तो यहां पर रार खास तौर पर दिखाई देती है। जहां यूपी में तो सपा और कांग्रेस के बीच ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अभी भी पेच फंस रहा है और इसके साइड इफेक्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं में देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तो मुसलमानों की अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, गठबंधन के साथ तो हम खड़े हैं, नाराजगी जरूर रहेगी। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर, फिर देखो राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूँ। इससे पता चलता है कि आपके अंदर बड़े सवालों के प्रति कितनी निष्ठा है। कांग्रेस के बागी बिगाड़ेंगे खेल। आप कांग्रेस में भरूच पर पेच, महाराष्ट्र में भी बागियों का बिगुल, सीट शेयरिंग के साइड इफेक्ट देखिए। कांग्रेस में अब कितने बागी? कांग्रेस पार्टी खैरात में मिली सीटों पर लोकसभा चुनावों में सरकार बनाने का सपना गढ़ रही है। यूपी हो या बाकी के राज्य, कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां जितनी सीटें ऑफर कर रही हैं, कांग्रेस उन्हीं से संतोष कर रही है। लेकिन कांग्रेस के संतोष का खामियाजा पार्टी के नेताओं को अपनी पारंपरिक सीटें गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। एक अकेला यूपी ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते के मुताबिक कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली सहित 17 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल 63 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद को कतई रास नहीं आ रहा। सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हम सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसले के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। सलमान खुर्शीद की इस पोस्ट पर बीजेपी क्या कह रही है, अब वो सुनिए। देखिए, जो भी बयान और वक्तव्य जीशान सिद्दीकी के आज आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोधी है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं और जिस प्रकार से खड़गे जी के पास तो कोई पावर ही नहीं है, मुझे लगता है 5-6 वर्ष पहले मैंने ये सारी बातें बताई थी। उस समय पर कई लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया था, परंतु आज मुझे लगता है कि ये बात तो सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी वैसे तो मुसलमान करती रहती है वोट बैंक के चक्कर में, परंतु मुसलमानों की अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर हालात कैसे हैं। आज कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वह किस प्रकार ज़मीन से कटा हुआ है। वह लोगों का वजन कम कर रहे हैं और दूसरी ओर पार्टी का वजन कम हो रहा है। वह लोगों को इसलिए नहीं मिल रहे कि उनका वजन ज़्यादा है, परंतु उसके चलते हुए उनकी पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मिलन देओरा छोड़ करके, अशोक चौहान छोड़ करके, बाबा सिद्दीकी छोड़ करके अब उनका बेटा छोड़कर जा रहा है। तो देखता है कि किस प्रकार से जब आप ज़मीन से कट जाते हैं तो आस्ता आस्ता आपकी पार्टी भी ज़मीन से कट जाती है। बगावत के सुर महज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गुजरात में भी साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भरूच सीट को लेकर भी मामला अटका हुआ है। अहमद पटेल के परिवार ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये भी हो सकता है कि अहमद पटेल की सीट है तो पता है कांग्रेस के लिए कि इमोशनल सीट होगी तो शायद नेगोशिएशन में ज़्यादा दबाव डाल सके, पर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बहुत बारीकियां होती हैं। देखिए, गठबंधन के साथ तो हम खड़े हैं, नाराज़गी ज़रूर रहेगी, पर जो भी आला कमान फैसला लेगा हम उसके साथ उसके समर्थन में खड़े रहेंगे, पर कांग्रेस पार्टी के हक में ही काम करेंगे। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं है। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जीशान बांद्रा ईस्ट से विधायक और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थामा।
कांग्रेस ने 21 फरवरी को दिशान को मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। दिशान ने दावा किया है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए उन्हें 10 किलो वजन घटाने के लिए कहा गया। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है, उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। हम जब चलने की कोशिश करें तो उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं कैसा बात करते हैं। मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब नांदेड़ में चल रहा था तो मुझे हकारा गया है। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर फिर देखो राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। इतने गंभीर सवाल हमारे और आपके सामने हैं। संविधान बचेगा कि नहीं, जनतंत्र बचेगा कि नहीं, धर्मनिरपेक्षता बचेगी कि नहीं, रोज़ जो खबरें आ रही हैं, क्या पढ़ाया जाएगा, मंदिरों में क्या भाषण दिए जा रहे हैं, इन पर आप ध्यान नहीं देंगे और ये बहुत ही हल्की बातें करेंगे तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर बड़े सवालों के प्रति कितनी निष्ठा है और आप अपने पाप को ढांकने के लिए किस बेवकूफ़ी के हद तक जाने के लिए तैयार है। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों की माने तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें देने के लिए तैयार है। इससे पहले ममता ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया था। तब कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हम भिखारी नहीं हैं। अब चर्चा है कि टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन होने पर अधीर पार्टी छोड़ सकते हैं। अब उनका बयान आया जिशान सिद्दीकी का कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी की टीम ने उनसे कहा कि आप 10 किलो वजन कम करिए तब राहुल गांधी से आप मिल सकते हैं। उनकी बॉडी शेमिंग की गई, उन्होंने ऐसा कहा। अरे सब बहानेबाजी होती, इनका क्या जवाब देना, ये कोई राजनीतिक बात होती। ये हास्यास्पद बयान है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किस तरह की चर्चाएं चलती हैं, किस तरह के निर्णय होते हैं, ये उसका भी परिचायक है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के कई दिग्गज लीडर्स ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। इनमें पूर्व सीएम अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा का नाम शामिल है। ऐसे में अगर इन बड़े चेहरों ने पाला बदला तो कांग्रेस का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने कुछ अदद सीटों के लिए जिस तरह से समझौते किए हैं उससे गठबंधन के साथियों का तो कद बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं किसानों के दिल्ली कूच की। इसको लेकर अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो बताई जा रही है कि 29 तारीख तक इस पर ब्रेक लगा दिया गया है। बैठक होगी और उस बैठक के बाद यह फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 29 फरवरी तक किसान दिल्ली की तरफ अब कूच नहीं करने वाले हैं। तो एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली मार्च जो है वो 29 फरवरी तक अभी टाल दिया गया है। और जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि बैठक होगी, उस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा अगला कदम उठा सकता है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। दिल्ली कूच पर ब्रेक लगा दिया गया, यानी अब जो बॉर्डर पर अफरा तफरी की स्थितियां देखने को मिल रही थी वो नहीं होंगी। तो 29 को बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो देखिए, एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली चलो मार्च अब 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है और अब आगे की रणनीति को लेकर 29 फरवरी को किसानों ने एक बैठक बुलाई है। तो वहीं हिंसक आंदोलन के बीच हरियाणा की सरकार ने सूबे के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मनोहर लाल सरकार ने किसानों के फसलों पर कर्ज का ब्याज माफ कर दिया है। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली चलो मार्च पर अब कुछ दिनों का ब्रेक लग गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को स्थगित करने का फैसला किया है। 27 फरवरी को किसानों की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने पहले अपने आक्रोश का कल इजहार किया और अब आज कैंडल मार्च की तैयारी है। 29 फरवरी को किसान संगठन एमएसपी लागू करने की अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। भले ही प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलो मार्च स्थगित रखने का ऐलान किया हो, शंभू और खनौरी